तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं रंग यानी कलर के बारे में। कौन सा कलर मिलके कौन सा कलर बनता है, किस किस कलर से मिलके किस कलर का निर्माण होता है, आज सारे को देखने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन सा रंग मिलके कौन सा रंग किस निर्माण करता है। चलिए इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, रंग हमारा क्या टॉपिक है? रंग, कलर नहीं, ये हमारा टॉपिक है। आज देखने वाले हैं रंग के बारे में। तो मुख्य रूप से जो हमारे रंग होते हैं वो तीन ही होते हैं। कितने होते हैं? तीन, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक रंग। क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग। मुख्य रूप से जो हमारे रंग होते हैं वो तीन ही होते हैं। तो कौन कौन सा होता है? एक होता है लाल, इसको हम किससे सूचित कर रहे हैं? तो रेड से यानी आर से सूचित किए हैं। चलिए, उसके बाद होता है ग्रीन, जिसको बोलते हैं हिंदी में हरा। उसके बाद होता है ब्लू, जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में नीला। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। प्राथमिक रंग कितने हो गए टोटल? तो तीन हुए। प्राथमिक रंग टोटल कितने हो गए? तो ये आपके तीन हो जाते हैं। चलिए, वो कौन कौन सा हो गया? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला, ये आपके कौन से रंग हो गए? प्राथमिक रंग। तो आपसे अगर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? वो सिर्फ तीन ही होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? तो आपको याद रखना है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। हिंदी में लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला। अब जो ये मुख्य रूप से तीन रंग हुए। अब जितने भी रंगों का निर्माण होंगे, जितने भी रंग बनेंगे, ये बस इसी तीनों से मिलकर बनेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सा रंग किस किस रंग से मिलके बनता है। चलिए, एक और आता है दोस्तों, क्या आता है? वो होता है द्वितीयक रंग। क्या होता है? द्वितीयक रंग। अब द्वितीयक रंग कैसे बनते हैं? चलिए देखते हैं। प्राथमिक रंगों के मिलने से द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। प्राथमिक रंगों को मिलने से द्वितीयक रंगों का निर्माण होता है। तो प्राथमिक रंग कौन कौन सा था? तो हमारा था रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। अब रेड ग्रीन ब्लू से ही मिलके सारा का सारा रंग का निर्माण होगा। इसीलिए हम आज लोग एक त्रिभुज के माध्यम से देखने वाले हैं कौन कौन सा रंग मिलके बना। चलिए आते हैं त्रिभुज की ओर। देखिए, ये त्रिभुज हम लोग बना है, इसी के माध्यम से देखेंगे कौन सा रंग मिलके कौन सा रंग का निर्माण कर रही है। चलिए, तो यहाँ कोने, प्रत्येक कोने में हम लिए हैं किसको? प्राथमिक रंग को। देखिए, लाल, हरा, नीला का किसको लिया है? प्राथमिक रंग। प्रत्येक कोने में किसको लिया है? प्राथमिक रंग को। अब देखिए, अब द्वितीयक रंग क्या होगा? प्राथमिक रंगों के मिलने से द्वितीयक रंग का निर्माण होता है, यही हम लोग जानते हैं। तो प्राथमिक रंग का रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, ये तीन हो गया। अब तीनों रंगों के जो मिलने से निर्माण होगा उसको हम बीच में रखे हैं। नहीं, जैसे देखते हैं, लाल और नीला से जो मिलके बना हुआ है वो हमारा कौन सा होगा? मेजेंटा, मेजेंटा रंग होता है, इसे हम एम से सूचित किए हैं। चलिए अगला देखते हैं। लाल और हरा से जो मिलके रंगों का निर्माण हुआ है वो कौन सा है? हमारा पीला है। कौन सा है? पीला है। कौन सा? लाल और हरा। ये दोनों जब रंग मिलेंगे आपस में तो कौन से रंगों का निर्माण करेंगे? पीला। कौन सा रंग बन जाएंगे? पीला। चलिए, अब उसी तरह हरा और नीला से जो रंगों का निर्माण होगा वो कौन सा हो जाएगा? पीकॉक नीला। कौन सा हो जाएगा? पीकॉक नीला। नहीं, पीकॉक नीला। चलिए, इतना हो गया। अब देखते हैं, जब हम तीनों प्राथमिक रंगों को आपस में मिला देते हैं, जब तीनों प्राथमिक रंगों को आपस में हम लोग मिला देते हैं तो हमारा रंग कौन सा बन जाता है? वो हमारा बन जाता है श्वेत, मतलब व्हाइट। कौन सा रंग बन जाता है? व्हाइट, श्वेत रंग हमारा बन जाता है। कितना हो गया? चलिए, श्वेत रंग का निर्माण हो गया किन किन रंगों से मिलके? तीनों प्राथमिक रंगों को जब हम लोग मिला देते हैं तो कौन सा रंग बन जाएगा? श्वेत रंग। कौन सा रंग बन जाएगा? श्वेत। किसको किसको मिलाए थे? लाल और किसको? हरा और किसको? नीला। जब तीनों को आपस में मिला दिए तो कौन सा रंग का निर्माण हो गया? बताएंगे, कौन सा रंग का निर्माण हुआ? श्वेत हो गया। कौन सा बन गया? श्वेत बन गया। अब देखते हैं यहाँ पे, जब लाल और हरा को मिलाए तो कौन सा रंग मेरा बना? येलो, पीला बन गया। कौन सा बना? पीला। इसी तरह जब लाल और ब्लू को मिलाए, नीला को मिलाए तो कौन सा रंग बन गया? मेजेंटा। देखिए, मिला, लाल और नीला को मिलाए तो कौन सा रंग बन गया? मेजेंटा। अब देखिए, यहाँ हरा और ब्लू यानी नीला को मिलाए तो कौन सा? पीकॉक नीला। हरा और नीला को मिलाए तो पीकॉक नीला। जब तीनों रंग को आपस में मिला दिए, रेड ब्लू ग्रीन, तो कौन सा रंग का निर्माण हुआ? व्हाइट। कौन सा बन गया? व्हाइट।
चलिए देखते हैं यहाँ पर व्हाइट बन गया। अब देखिए आए आगे 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 आइए, इसके बाद देखते हैं पूरक रंग क्या है। पूरक रंग, अब ये पूरक रंग क्या होते हैं नहीं देखते हैं। देखिए पूरक रंग हम उसको बोलेंगे जैसे लाल और पीकॉक नीला। लाल और पीकॉक नीला को जब हम आपस में मिलाते हैं तो किस रंग का निर्माण होता है, तो श्वेत होता है। कौन सा रंग बन जाएगा, श्वेत। अब जो श्वेत बना, अब इसी एक दूसरे को बोलेंगे इसका पूरक ये, इसका पूरक ये। मतलब जिस रंग को मिलाने से सफेद बना, मतलब श्वेत बना, अब उसी को एक दूसरे का पूरक रंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूरक रंग। देख लेते हैं, लाल और पीकॉक नीला को मिलाए तो व्हाइट बन गया, लाल और पीकॉक नीला को मिलाए तो व्हाइट बन गया। बन गया। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, पीकॉक नीला का पूरक रंग कौन सा हो जाएगा, लाल। पीकॉक नीला का पूरक रंग कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लाल। अब इसी तरह मिलाते हैं येलो और ब्लू को, येलो और ब्लू को, यहाँ है येलो यहाँ है ब्लू। जब इस दोनों को आपस में मिलाते हैं तो कौन सा रंग बन जाता है, श्वेत बन जाता है। कौन सा रंग बनेगा, श्वेत। श्वेत, इसका मतलब पीला का पूरक रंग कौन सा हो गया, नीला। पीला का पूरक रंग कौन सा हो जाएगा, आपका नीला हो जाएगा। अगला है ग्रीन और मेजेंटा को जब मिलाएंगे तो श्वेत बनेगा। इसका मतलब ग्रीन का पूरक रंग हो जाएगा मेजेंटा। कौन सा रंग हो जाएगा, मेजेंटा। चलिए इतना तो सबका कंप्लीट है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे जब हम लोग देखते हैं, जब अच्छा एक रंग इसमें देखिए काला तो आया ही नहीं, किधर काला आया क्या, नहीं आया। चलिए काला देखते हैं। जो वस्तु या जो भी चीजें हैं जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, वह कैसा दिखेगा, तो वही दिखेगा काले। नहीं, जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेंगे वो क्या कैसा किस रंग का दिखेगा, काले रंग का दिखेगा। ठीक। अब सफेद, सफेद क्या होगा, जो भी सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर दे यानी कि परावर्तित कर दे, तो वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा आपका श्वेत। कैसा दिखेगा, श्वेत। नहीं, इसलिए तो गर्मी के मौसम में कैसा कपड़ा पहनने के लिए बोला जाता है, व्हाइट। क्योंकि ये करी क्या करती है, जितनी भी प्रकाश आती है वो सब उसको क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित कर देती है। इसके कारण हमको गर्मी थोड़ा क्या लगती है, कम महसूस होती है। और ठंडी के दिनों में हम लोग काला वस्त्र पहनने के ज्यादा सलाह दिया जाता है, काले वस्त्र पहनिए। नहीं, क्यों, क्योंकि वो सारे रंग को अवशोषित करके रखती है। नहीं, इसलिए हमारे शरीर में गर्मी बनाए रखती है। ठंडी में गर्मी की जरूरत है और ठंडी में गर्मी की जरूरत, और गर्मी में ठंडी की जरूरत। इसलिए गर्मी में हम लोग पहनते हैं व्हाइट ड्रेस और ठंडी में काले कपड़े पहनने का ज्यादा प्रयास करते हैं। नहीं, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।